एक किसी ऑफिसर की सीक्रेट मीटिंग कुछ इतना भी बवाल कर सकती है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रास्ते अलग अलग हो जाएं। बात हरियाणा की है कि हरियाणा के एक बड़े पावरफुल अधिकारी ने एक स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक ली, सीक्रेट बैठक, और उसके बाद से खफा से है अनिल विज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। अपने डिपार्टमेंट में सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय की दखलंदाजी से नाराज हैं। बात केंद्र तक पहुंची, एक बार बैठक भी हो गई, लेकिन मामला सुलटा नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भले ही विपक्षी नेताओं को साधने के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें कितने ही कामयाब हो जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भले ही अपनी दबंग छवि, अपनी शरीफ छवि, अपनी ईमानदार छवि, अपनी कर्मठ छवि, इन सबको दिखा लें, लेकिन जाने क्यों अनिल विज के सामने उनके हथियार कुंद पड़ जाते हैं। आप इसी बात से मानिए कि लगभग 1.5 महीने से नाराज हैं अनिल विज। अपने दफ्तर के कामकाज देख नहीं रहे। अपने जो दफ्तर है, उनका जो डिपार्टमेंट है, उनके कामों को देखना बंद कर दिया है। और एक बार बैठक भी हो चुकी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, लेकिन इसके बावजूद भी उस बैठक का कोई परिणाम निकला नहीं। मामला जस का तस है और हालात यहाँ तक हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बृहस्पतिवार को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, प्रशासनिक मामलों में सारे मामले को सुलझा दिया जाएगा। यानी कि मसला इतना ऊपर तक जा चला गया ना, इतना आगे बढ़ गया ना मामला, कि मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि कई बार प्रशासनिक मामलों में ऐसी बातें हो जाती हैं। आपको बताएं मसला क्या है। सारा मसला यह है कि हरियाणा की सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं खुल्लर साहब ने एक बैठक की पिछले दिनों, और वो बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिव्यू बैठक। और उस बैठक के अंदर अनिल विज साहब को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसकी जानकारी नहीं थी। अपने जो खुल्लर साहब हैं, उनकी धर्मपत्नी उसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर डायरेक्टर है। ये बात खल गई, चुभ गई अनिल विज साहब को, और ऐसी चुभी कि उसके बाद से उन्होंने उसी दिन से ही डिपार्टमेंट की फाइलें देखना बंद कर दिया। शायद बात कहीं दबी छुपी रह जाती, लेकिन बात उभर कर सामने यूं आई कि अनिल विज साहब ने 3-4 एमएलए ने उनसे पूछा, उनमें सत्यप्रकाश जरावता भी थे, उनमें राजेश नागर भी थे, उनमें और विधायक भी थे। उन्होंने जब अपने कामकाज के बारे में पूछा, स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ फाइलों के बारे में अनिल विज साहब से बात की, तो विज साहब ने कहा कि इन फाइलों का मुख्यमंत्री कार्यालय ही देखेगा, मैंने तो देखना बंद कर दिया है। तब जाके बात निकलनी शुरू हुई कि अनिल विज साहब नाराज हैं। ओपी धनखड़ साहब उन दिनों प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब तो हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष पद से रुखसत हो चुके हैं। धनखड़ साहब ने वो बात पहुंचा दी दिल्ली तक, और उसके बाद में एक दिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक हैं विजय जी, उनसे भी मुलाकात हुई अनिल विज साहब की। और अनिल विज साहब से मिलने के लिए जेपी नड्डा साहब की धर्मपत्नी भी आई। मतलब बहुत बड़ा मसला बन गया। विज साहब को मनाने के लिए सब लग गए। बात यहां तक भी गई कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह करनाल में आए, तो उस कार्यक्रम के लिए सीधा न्योता भेजा गया अनिल विज साहब को। विज साहब वहां गए तो सही, लेकिन नाराजगी बरकरार चलती रही। बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि भाजपा की जो केंद्रीय समिति है, बड़े नेताओं ने, आला नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज दोनों को मैसेज किया, भाई ये रार चल रही है, बंद करो। मीडिया के अंदर रोज बातें आती हैं, सरकार की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, सेहत विभाग की तो देखी जाएगी, सरकार की सेहत ठीक रहनी चाहिए। ये संदेश गया तो अनिल विज साहब को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने यहाँ बुलाया भी, दोनों की बैठक भी हुई, टेलीफोनिक बात भी हुई, लेकिन बात निपटी नहीं। और बात अभी तक भी नहीं निपटी तो ही तो मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा बृहस्पतिवार को कि भाई कुछ प्रशासनिक बातें थोड़ी सी हैं जिनको समझा लिया जाएगा। अब बात ये है कि एक तो गब्बर इतने नाराज होते क्यों हैं, दूसरा गब्बर मुख्यमंत्री से नाराज क्यों होते हैं। भाई आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी सरकार है, आप खुद गृह मंत्री हो, आपके वो मुख्यमंत्री हैं। और अगर मनोहर से भी नाराज होते हैं तो फिर भी बात समझ से बाहर है। जिनका नाम ही मनोहर है तो उनसे नाराज क्या होना, क्योंकि वो तो मना लेते हैं, बात भी कर लेंगे। और सबसे मुख्य बात ये होती है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय ने किसी फाइल की समीक्षा कर भी ली
तो फिर मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के आला है, तो इतनी बड़ी नाराजगी क्यों होती है? बहुत सारे सवाल हैं। और फिर ऐसी नाराजगी का क्या फायदा कि जो जनता को अगर आपसे नाराज कर दे तो। लेकिन अनिल विज साहब ठहरे गब्बर, गब्बर सुनता किसी की कब है, गब्बर मानते नहीं आसानी से, और अभी भी नहीं माने हैं। गब्बर नाराज है, ये बात चली रही है। और इस बात को जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने बड़े सौम्य स्वभाव से ये कहा कि कुछ मसले निपट गए हैं, कुछ निपटा लिए जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। खैर, अब मुद्दे की बात ये है कि अगर सरकार के मंत्री यूं नाराज होकर बैठ जाएंगे, वो भी उस पार्टी के नेता जो पार्टी विद डिफरेंस काम करती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे अनुशासित पार्टी है, अगर उस पार्टी के नेता इस कदर नाराज हुआ करेंगे अपनी सरकार से, अगर उस पार्टी के नेता अपनी सरकार से नाराज होकर के और मीडिया की सुर्खियां बना करेंगे, पहली सुर्खी नहीं है कोई, अभी 4 महीने पहले की बात है, 5 महीने पहले की, जब नूह के अंदर दंगे हुए थे तो जो सांप्रदायिक थोड़ा विवाद बन गया था, उस मसले को लेकर हालांकि पुलिस और प्रशासन ने बड़ी जल्दी उस सबको सुलझा लिया था, लेकिन उस मसले को लेकर जब अनिल विज साहब से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मुझे जितनी जानकारी थी मैंने बता दी, ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मनोहर लाल जी से पूछो। भाई, सूबे के गृह मंत्री तो आप हैं, तो आपसे पूछा जाएगा। लेकिन गब्बर की नाराजगी थी, सीआईडी को लेकर पुरानी चली आ रही है, कह दिया सीधे ज़्यादा पूछना है तो मुख्यमंत्री जी से पूछो। यही नहीं, तब भी नाराज हुए थे जब उनसे लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री ली गई थी, डिपार्टमेंट लिया गया था, लेकर के दिया गया था वो कमल गुप्ता जी को। अब अगर मंत्रिमंडल के अंदर कुछ नए साथियों को समायोजित किया जाता है तो फिर किसी की पावर घटती है, किसी की पावर बढ़ती है। इसके अंदर भी ज़्यादा नाराजगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत नाराज हुए थे उस समय। और आपको बताएं कि नाराजगी नई नहीं है। जब सरकार बनी थी 2019 की, मनोहर पार्ट 2 की सरकार बनी थी, होम मिनिस्ट्री दिया गया था अनिल विज साहब को, तो सीआईडी को लेकर जो तांडव हुआ था वो सबने देखा था। जितने गुस्से में हुए थे अनिल विज साहब, वो सबने देखा था कि और आखिर सरकार को एक प्रस्ताव लाना पड़ा था, और प्रस्ताव लाकर क्रमिक मंत्रालय यानी कि सीआईडी मुख्यमंत्री के अधीन रहेगी, मुख्यमंत्री देखेंगे, ये पारित हुआ था, ये फैसला हुआ, ये सब करना पड़ा। और उससे पहले अगर 2014 की आप सरकार देख लें तो 2014 में भी 2014 की सरकार में भी नाराज हुए थे अनिल विज साहब। उस समय भी एक ऐसा मसला था कि सीएमओ के कुछ अधिकारियों ने कुछ फाइलें देखनी शुरू की, तो एक्स पर उस समय जो ट्विटर जिसको बोलते थे, अब तो सोशल मीडिया पर वो प्लेटफॉर्म का नाम एक्स हो चुका है, उस पर लिख दिया अनिल विज साहब ने कि मेरे काम को मुख्यमंत्री जी देखते हैं, मेरी चिंता कम हो गई, यानी कि तंज कस दिया था। और अब फिर गब्बर अभी तक माने नहीं। मुलाकात भी हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, वही चल रहा है शायद। ना विज साहब कुछ बता रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तो हैं मनोहर, उन्होंने कह दिया है कि सारा मसला जल्दी सुलझ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं सुलझता तब तक तो सेहत विभाग की सेहत तो खराब है ही है। लेकिन महोदय, आपकी सरकार की भी सेहत खराब होती है इन बातों से। जरूरी है कि इस बदलते मौसम में सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो मंत्रालय हो। अगर मंत्रालय की सेहत खराब रहती है तो लोगों की सेहत खराब होगी, और अगर सरकार की सेहत खराब होती है तो अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा कि बदलता मौसम है साहब, सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे सरकार की सेहत हो, चाहे इंसानी सेहत हो, और चाहे मंत्रालय की सेहत हो। जिसकी सेहत बिगड़ी नहीं, मामला सारा खराब हो जाएगा, इसलिए संभालने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी तो विज साहब को भी यही राय दे सकते हैं, हालांकि गुस्ताखी है, लेकिन गुस्ताखी माफ के साथ साथ कह देंगे विज साहब, अगर इसी प्रकार के हालात रहे तो कहीं जनता की अगर नज़र बदल गई तो फिर सेहत संभलना मुश्किल हो जाएगा। कितने दिन नाराज रहेंगे विज साहब? मनोहर लाल जी उनको अपनी मनोहर मुस्कान से कब तक मना पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, और कमेंट्स बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया में जवाब आप भी दे सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।